हरियाणा म्युनिसिपल बिल 2025 जो आज आ रहा है फ्लोर पे, ये 270 पेज का ऐसा बिल है जिसमें हमारी सारी म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिका, निगम और परिषद की फाउंडेशन गवर्निंग जो डॉक्यूमेंट है उसको कंबाइन करके एक बिल में डाला जा रहा है। 270 पेज का बिल जो हमें कल दिया गया, ये कोई बिल कोई भी, वो पक्ष में हो या विपक्ष का साथी, पूरा बिल एक दिन में बैठ के समझ नहीं सकता था। उसके बावजूद मैंने एक बार कोशिश की है थोड़े से बिल के जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं उनके नोट डाउन करने की और रेज करने की। सबसे पहले ये बिल का असली जो अर्थ है वो ग्रेटर पावर जो हमारे सारे पार्षद बनते हैं, जो हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनते हैं, उनकी पावर उनसे लेकर स्टेट को देने की है। जो फाइनेंस और कॉन्ट्रैक्ट सब कमेटी है, अब उनको और पावर दे दी है पैसे के ऊपर, और वो जो फाइनेंस और कॉन्ट्रैक्ट सब कमेटी का कॉम्पोजिशन है वो स्टेट डिसाइड करेगा। तो आप खुद के अपने पार्षद, खुद के ब्यूरोक्रेसी आप उस पर बिठा सकते हो कि स्टेट डिसाइड करेगा कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड, कौन सा खर्चा कोई भी परिषद, पालिका या निगम करेगा। वो जो खुद यूएलबी पे पावर होती थी वो कम करी जा रही है। जो सारा का सारा पैसा इंडिपेंडेंटली किसी नगर पालिका, परिषद या निगम के पार्षदों और चेयरमैन के पास होता था, मेयर के पास होता था, अब उसकी ग्रेटर पावर स्टेट को दी जा रही है। ये हमारे लोकतंत्र के खिलाफ है। जो राजीव गांधी जी ने जब हमारे थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट बनाया था, वो पार्षदों को, वो मेयर को, वो सरपंचों को ग्रेटर पावर देने के लिए था, लेकिन ये बिल हमारे शहरों में उनकी पावर कम करने पे लगा हुआ है। और इसके साथ साथ जब स्टेट सुपर पावर बन रहा है, स्टेट को अब ये पावर भी मिल गई है, कोई भी रेजोल्यूशन जो नगर पालिका, निगम या परिषद के हाउस में पास होती है, जैसे हम रेजोल्यूशन पास करते हैं, अगर कोई भी रेजोल्यूशन जो उनके हाउस में पास होएगी, वो स्टेट अपने निर्णय पे उसे सस्पेंड कर सकता है। तो इसका मतलब अगर कोई भी ऑपोजिशन की सरकार हुई किसी शहर में, स्टेट अगर दूसरे पार्टी का वो निर्णय ले लेगा, ये रेजोल्यूशन सस्पेंड कर दो, इसकी बात सुनने की जरूरत नहीं, जो स्टेट निर्णय लेगा वही होना पड़ेगा। तो ये तो पब्लिक का हक है, जो पब्लिक ने लोकतंत्र के अपना वोट डाल के अपने पार्षद बनाए, चेयरमैन बनाए, उनकी पावर छीनी जा रही है। स्टेट अब किसी भी डिपार्टमेंट यूएलबी के हो, उसको टेक ओवर कर सकता है जब उसकी मर्जी करे। तो अगर आज मंत्री जी सोचते हैं कि ना सोनीपत की या अंबाला की या करनाल के फलाने डिपार्टमेंट को अब मैं चलाऊंगा, वो ये कर सकते हैं, और जो भी खर्चा उस डिपार्टमेंट का होएगा वो शहर के सरकार को देना पड़ेगा, वो स्टेट की सरकार नहीं देगी, लेकिन वो डिपार्टमेंट स्टेट की सरकार चलाएगी। ये तो कंप्लीट कंट्रोल हो गया। कल के दिन आप कौन से भी ऑपोजिशन शहरी सरकार को टेक ओवर कर लोगे कि हम चलाएंगे इनके डिपार्टमेंट, हम इनको स्टेट में जो शहर में जो इलेक्टेड मेंबर है उनको नहीं चलाने देंगे। ग्रेटर पावर अब स्टेट सरकार को एग्जिस्टिंग लोकल गवर्नमेंट को डिसॉल्व करने की भी दे दी है। तो अगर उनको लगा कोई ऑपोजिशन की सरकार उन्हें ज्यादा तंग कर रही है, अब स्टेट के पास ज्यादा पावर है, वो उस सरकार को डिसॉल्व कर देगी। एक ऐसी सरकार जो लोगों के वोट से बनी है, अब स्टेट अपनी मर्जी पे उसे डिसॉल्व कर सकता है। ये तो complete death of all opposition ruled local governments in our city, in our state. अब और पैसा और पावर हरियाणा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड को और फंड को दिया जा रहा है, और ये सारे के सारे बोर्ड और फंड पे स्टेट के अधिकारी, स्टेट के मंत्री, हो सकता है और एमएलए बैठेंगे। तो जो सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड का पैसा एक शहर में जाना था, उसकी सड़कें, उसकी नालियां, उसकी गली, जो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर, शहर के पार्क में लगाने के लिए, अब वो स्टेट का बोर्ड के पास चला जाएगा वो पैसा। और स्टेट अब यूएलबी को, किसी भी नगर परिषद, पालिका या निगम को बोल सकता है कि अपने जो तुम्हारे खाते के पैसे वो हमें हमारे फंड में डालो और वो हम खर्चेंगे, तुम्हें हक नहीं है ये खर्चने का। ये फिर से ये लोकतंत्र का मर्डर है माननीय अध्यक्ष जी। यूएलबी जी मंत्री हुई है गलत, बिल्कुल जो भी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। बिल के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी नगर पालिकाएं और नगर परिषदों को ज्यादा स्वतंत्र घोषित करने का काम किया है कि वो एक लिमिट के तहत अपने टैक्सों को अपने हिसाब से लगा सकते हैं, अपने खर्चों को अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपनी इनकम को अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। इसके तहत उनको और ज्यादा स्वायत्ता देने का काम किया है
और ये कोई नया चीज नहीं कर रहे। ऑलरेडी पहले 10 स्टेटों के अंदर बिहार, राजस्थान, केरल, झारखंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के अंदर भी इसी तरीके का अमेंडमेंट किया गया है। ये नागरिकों को और जो एम्प्लॉइज हैं उनकी सुविधा के लिए जो अलग अलग बने हुए थे कायदे कानून की, नगर पालिका का ये है, नगर निगम का ये कानून है, उनको मिक्स करके एक तरीके का कानून उनके लिए बनाया गया, जिससे कि कोर्ट कचहरी होती थी, किसी की प्रमोशन किसी टाइम पे होती थी, किसी की प्रमोशन किसी टाइम पे होती थी, उन सबको समायोजित करके लोगों को ईज करने का काम किया गया है। ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी और नायब सैनी सरकार में ना हुआ ना कभी होगा। ये लोगों को ईज देने का काम किया जा रहा है। इसलिए गलतफहमी है, किसी तरीके की डिटेल पढ़ ले, चर्चा कर ले, इसके बाद भी जो है सदस्य मुझसे आगे डिस्कस कि सारी अर्बन जो लोकल बॉडीज है उनको एक अम्ब्रेला के नीचे। यस, एग्जैक्टली एक तरीके का। अदरवाइज सैकड़ों तरीके के केसेस चल रहे हैं हाई कोर्ट और लोकल कोर्ट्स में, सैकड़ों तरीके के केसेस चल रहे हैं कि हमारी प्रमोशन तब होनी चाहिए, हमारा कैडर ये है, हमारा कैडर वो है। तो इस सबको समायोजित करके हजारों हजार एम्प्लॉइज को और लोगों को ईज देने का काम किया जा रहा है। आखिरी पॉइंट है, एक तो जो मंत्री जी बोल रहे हैं, अगर आप खुद बोल रहे हो चर्चा करनी चाहिए तो इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजिए कि हम इस पे चर्चा कर पाए। अगर वो बिल जो हमारे थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट को गवर्न करता है, वो हर एक विधायक को उस पे चर्चा करनी ही करनी चाहिए। उन्होंने प्रोड्यूस किया था, इसे सही से तो पढ़ लेते, जितने पॉइंट है वही गलत पढ़े, चर्चा करके क्या करेंगे? तो हम जब चर्चा होगी आप मुझे गलत तब बताना, लेकिन मैं तो मना नहीं कर रहा। बकायदा उससे पढ़े, इंटरप्रिटेशन सही करे, कोई आपत्ति नहीं है। चर्चा इसीलिए की जाती है और ये लोकतंत्र है, कोई बात ही नहीं है। जो मुझे नहीं लगता माननीय मंत्री जी मानेंगे, लेकिन इस बिल में स्टेट को दी जा रही है, वो अब डायरेक्ट पावर किसी भी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, कॉलोनी, कमर्शियल एरिया को अप्रूव करने की। इसका मतलब अनऑथोराइज्ड कॉलोनी को अप्रूव करने की पावर अब स्टेट के पास होगी, जो खुद नगर पालिका परिषद या निगम के पार्षद और चेयरमैन है उनके पास पावर नहीं है। ये छीनी जा रही है कि स्टेट के पूंजीपतियों और पैसा कमा पाए। तो हमने तो कहा नहीं कि आगे दे देंगे, तो वो भी आज भी स्टेट गवर्नमेंट के पास है, पहले भी स्टेट गवर्नमेंट के पास था। जी हुड्डा साहब, देखिए मैंने बिल पढ़ा नहीं, सही कहा है 270 का। ये जो आदित्य ने आवाज उठाई है और इन्होंने जवाब दिया है, ये जो है 3 टायर लगा लो, जो लोकल गवर्नमेंट है उनका लगा लो, तो कमेटियों का है, इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। सिलेक्ट कमेटी में पूरा डिस्कस किया जाए, क्योंकि ये कंसर्निंग पावर ऑफ पीपल है ये। क्यों मेरे को तजुर्बा कमेटियों का नहीं है, लेकिन पंचायत समिति का है। मैं चेयरमैन बना पहली दफा, तो मेरे साथ जो बीडीओ था वो बाई चांस मेरा क्लास फेलो था, मैंने लगवा लिया, वहां अधिकारी है। तो मीटिंग होगी तो प्रस्ताव बना के ले आया कि सारी फाइनेंशियल पावर बीडीओ को दिए जाते, फाइनेंस कमेटी की। अब फाइनेंस कमेटी की क्या कॉन्स्टिट्यूशन होगी ये डिस्कस करने की बात है। तो मेरे पास ले आया प्रस्ताव, तो मैंने देखा यार मैं अनपढ़ तो नहीं, मैंने उसको लेके मैंने दूसरा प्रस्ताव डाले, बीडीओ की जीप में 1 लीटर भी पेट्रोल डलेगा तो चेयरमैन की दस्तखत से डलेगा। तो इतनी पावर होती है पंचायती राज में, आप उसको लोगों के साथ रहने दो। और नहीं आपकी मंशा कोई बात नहीं, उनकी आप कह रहे हो सेंट्रलाइज करने की नहीं है, तो सिलेक्ट कमेटी में जाने दो, डिस्कस हो जाएगा। मैं बजट अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं क्लियर करना चाहता हूँ, बजट में कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया, सिर्फ तीनों उनको समायोजित किया गया है। कोई पहले भी एक्ट के अंदर यही चीजें थी, आज भी एक्ट के अंदर यही चीजें, और भले उनको उनकी ताकत को और स्प्रेड करने का काम किया है, ईज करने का काम किया गया।